रेलवे रियासी गीतानगर ग्राम और रियासी हॉस्पिटल डिग्री कॉलेज। आपने देखा है रविंद्र रैना साहब हो, डॉक्टर जितेंद्र साहब हो, अजय नंदा साहब हो, मंगू शाह साहब हो, काबला सिंह साहब हो, बलदेव शाह साहब हो, सब साहब बन अपनी अपनी लाबी अपनी अपनी डफली दे अपना अपना राग। रियासी की नचोड़ी खाइए सरब सिंह साहब हो रही है, अगर वो सुनगन तो उन्हें दुख होना कि मेरा नाम नहीं लेता। अपनी अपनी लाबी दे विच बैंड बाजा बजा देना ते डेली बेजर सड़क साफ बनाई दी। एक ई रिक्शा चला रहा हूँ, आने वाले दिनों में 100 ई रिक्शा नए आने वाले हैं रियासी में डेली बेजरों के। अच्छा, डेली बेजरों के लिए आ रहे हैं? डेली बेजर खुद लाएंगे। अच्छा, डेली बेजर बैंक लोन भर रहे हैं, डेली बेजर बैंक का कर्जा लेकर आप जैसे लोगों से कर्जा लेकर इन जैसे लोगों से कर्जा लेकर काम करेंगे, क्योंकि बच्चे तो पालने हैं, रोजी रोटी के लिए काम करना है। तो आप वादे किए गए थे, आप पक्की हो जाओगे, आप तो सरकारी नौकरी परमानेंट जॉब के ख्वाब देख रहे थे आप तो। आपने गाना सुना ना, क्या हुआ तेरा वादा कहाँ गया वो इरादा। एक वायदा सुना है, अज नंदा ग्रुप अपना काम करा दा, मंगू शाह का ग्रुप अपना काम करा दा, काबला सिंह का ग्रुप अपना काम करा दा, सरब सिंह का ग्रुप अपना काम करा दा। अज तुम ग्रुप बनाइए चला दो, लीडर कटरे थोड़ी पुज्जा देन। बड़े शर्म की गल है, गूल अरनासे के लोगों वोट दिते न, गुलाबगढ़ मोहर के लोगों वोट दिते न, आज बीजेपी उन्हें लोगों की भुली भी दी। वो कहते थे कि मैं पूर्व का मिनिस्टर हूँ, 1982 में मिनिस्टर था। मैं कह रहा हूँ कि 2014 के बाद आपकी मिनिस्ट्री कहाँ गई और आप डेली बेजर के प्रति कहाँ पर छुपे हुए हैं। बाबू जगजीवन लाल की बात करें, अगर जुगल किशोर शर्मा की बात करें, वो कहते थे कि हमने पेड़ पौधे लगाए थे। हम पेड़ पौधे हैं, बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को पानी डालना चाहिए इनके ऊपर। जुगल किशोर जी कहते हैं जो जम्मू कश्मीर के लीडर रहे हैं, अगर जम्मू से एमएलए रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ कि वो उनको कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा दिया था। जो लोग 52 साल एक पार्टी के अंदर है, वो कहते हैं कि वो पार्टी अच्छी नहीं थी। ये लोग सरफरोशी हैं, इन लोगों को जनता के हितों की ध्यान नहीं रखा। अगर जनता के हितों का ध्यान रखा तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। मोदी साहब चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राहुल कपूर जी, मैं दावे के साथ कहूंगा, मैं रिक्शा चलाकर जम्मू कश्मीर का रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए बन सकता हूँ। अच्छा, एमएलए बनने के सपने देख रहे हैं आप? मैं सपना नहीं है, इसको हकीकत में बदलने का मादा रखते हैं। सपना देख रहे हो एमएलए बनने का? मैं सपने में मैंने कभी दिन में सपने नहीं देखे, कभी मैं रात को सपने नहीं देखता हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ, जो जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी, रियासी की जनता तय करेगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर शराब की कमी नहीं है। शराब की दुकानें रियासी के अंदर 7 दुकानें प्रॉपर रियासी में खुली है। आज माहौर के अंदर जाओ, शराब की दुकान खुली है। कल भागा के अंदर मैं सुन रहा था कि भागा में गांव के अंदर शराब की दुकान खोल दी है। मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा विकास की बात करते हैं आप लोग? क्या आप लोगों को नशेड़ी बना रहे हैं? शराब सरकार को रेवेन्यू बड़े पैसे होंगे राहुल जी, मोटे पैसे डेली बेचेंगे देना, पानी पिलाना डेली बेच रहे हैं। रेलवे रियासी गीतानगर ग्राम और रियासी हॉस्पिटल डिग्री कॉलेज पॉलिटेक्निकल कॉलेज। आ जाओ रियासी आ जाओ सब रियासी वाले भाई, आ जाओ चलना है। और बैठो। कहाँ जा रहे हो? राहुल जी, जिथे सवारी मिली था उत्थे की तैयारी। अच्छा, हाँ जी। तो देविंदर जी, हाँ जी, ये डेली वेजर्स के नेता हैं, आजकल ई रिक्शा चलाने को मजबूर है, ये कब लिया आपने? देखिए जी, मेरे पिताजी ने और डिप्टी कमिश्नर रियासी और IRTO रियासी के कहने पर लाया है। और जो फरवरी महीने में डिप्टी कमिश्नर रियासी की मांग रही थी कि ई रिक्शा रियासी में होना चाहिए, वो लेकर आए हैं। अब चलाने के लिए जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेट ने और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी ने मजबूर किया है। आप डेली वेजर आजकल ई रिक्शा चला रहे हैं? मैं एक ई रिक्शा चला रहा हूँ, आने वाले दिनों में 100 ई रिक्शा नए आने वाले हैं रियासी में डेली बेजरों के। अच्छा, डेली बेजरों के लिए आ रहे हैं? डेली बेजर खुद लाएंगे। अच्छा, डेली बेजर बैंक लोन भर रहे हैं, डेली बेजर बैंक का कर्जा लेकर आप जैसे लोगों से कर्जा लेकर इन जैसे लोगों से कर्जा लेकर काम करेंगे, क्योंकि बच्चे तो पालने हैं, रोजी रोटी के लिए काम करना है। तो आप वादे किए गए थे, आप पक्की हो जाओगे, आप तो सरकारी नौकरी परमानेंट जॉब के ख्वाब देख रहे थे आप तो। आपने गाना सुना ना, क्या हुआ तेरा वादा कहाँ गया वो इरादा। किया था वादा रविंद्र रैना साहब ने? आपने देखा है रविंद्र रैना साहब हो, डॉक्टर जितेंद्र साहब हो, अजय नंदा साहब हो, मंगू शाह साहब हो, काबला सिंह साहब हो, बलदेव शाह साहब हो, सब साहब बन अपनी अपनी लाबी अपनी अपनी डफली दे अपना अपना राग। रियासी की नचोड़ी खाइए सरब सिंह साहब हो रही है, अगर वो सुनगन तो उन्हें दुख होना कि मेरा नाम नहीं लेता। अपनी अपनी लाबी दे विच बैंड बाजा बजा देना ते डेली बेजर सड़क साफ बनाई दिता। अच्छा, सड़क साफ की ई रिक्शा दे उड़िया तुसीं सरकार ने? ई रिक्शा मेरे फादर साहब ने आंदा है कि ये जेकी रोजी रोटी बच्चे कियां पाल गए, साढ़े प्यो सिंह ही पालिया। अपना कर लिया सीधा बाकी वाले दा?
मेरा सिद्धा थोड़ी नहीं है। हाँ। मैं देखो ये एक प्रयास है रियासी दे अंदर और भारतीय जनता पार्टी की नाकाबलियत और LG मनोज सिन्हा की नाकाबलियत है कि जिन्हें लोकें डेली वेजर कन्नै झूठ मारिया, जिन्हें लोकें डेली वेजर कन्नै सोतेला व्यवहार किया। अज तुस ये गल पुछने की ये गल आखा दो कि जेके लोग बड़ियां बड़ियां गल्लां करते थे वो पार्षद रियासी दे जेके बड़े बड़े मुद्दे तुपदे होंदे या उन्होंने BJP ज्वाइन की थी, बोलो कोई नहीं रियासी च सारे लोग BJP के कनाड़े चढ़े गले छाल पाइए। रियासी के मुद्दे की गल कोई नहीं है। इस करिए कि 200-400 रुपया दिहाड़ी का बनाना अच्छा ते बच्चे किन्ने पैसे कमाई लैंदे रोज दे, किन्ने पैसे कमा दे तुस? कोई 300 रुपया 300 रुपया 250-300 रुपया। सरकार भी डेली वेज रही इन्ना हारा के दिया दी वध दिया दी बैसाखी हुई थी हाँ। सारे लोग ने शहरदारें पैसे कमाए आल डिपार्टमेंट के लोग तनख्वाह लेती हैं लेकिन PH डेली वेजने कोई तनख्वाह नहीं, पैसे आए दे नहीं दिया दे न। किन्ने डेली वेज रहे न रियासी PH डिवीजन विच? 850 850 एक ई रिक्शा तुसे उनके प्रधान ने पाई लिया ते बाकी आले कुत्थे जाना? प्रधान का ई रिक्शा नहीं है, हाँ। प्रधान ड्राइवरी करा दा, बच्चे पालना, बच्चे दी स्कूल दाखिल कराना। 31 मार्च के उपर असें सरकार गी लिखिया, असें अपने DDOs गी लिखिया है कि जेके लोग साढ़े ने जेके लोग जशपाल शर्मा जी जियां रिटायरमेंट चली है साड़ी 2017-18 की तनख्वाह थी, असें रियासी एडमिनिस्ट्रेशन की लिखिया कोई सुनवाई नहीं, जम्मू सरकार की लिखिया कोई सुनवाई नहीं, BJP के लीडर की सुनाया कोई सुनवाई नहीं। मीडिया के बंधु जेके साड़ी गल आवाज़ रखते हैं अस पुनः गल आखाने कि जेकियां धांधलियां PH डिपार्टमेंट ने कीतियां ना ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ सरकार नहीं है। अमित शाह और भी आंदे इत्थे चक्कर दौरा करते और भी बड़े बड़े नेता इत्थे आए दे होंदे ते तुहाड़ा मुद्दे दा हल कोई नहीं? देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर एक डेली वेजेस का इन्ना जबलन मुद्दा रखे दा है कि एक खाली देखा दे कि वोट बैंक लैने पहले NC वाले यूज़ किए फिर कांग्रेस आइए यूज़ किए फिर PDP वाले यूज़ किए, BJP भी NC ते कांग्रेस की राह पर देखा दी कि जियां इन्हें चलाया कम इयां गै असें चलाना। BJP आखदी कांग्रेस दे टाइम NC दे टाइम इन्हें 10 रुपए 20 रुपए थोंदे असें इंदी तनख्वाह 300 रुपए बद करूगी 300 कोला ज़्यादा रुपए थो आए तुहें आज रेट पे। अज टैक्स कितना लगा दा मैं BJP के लीडर ने ये गल पूछा था कि तुम दसो कि सागे उपर कितना टैक्स है, माचिस उपर कितना टैक्स है। टाटा नमक खाने 28 रुपए की गुत्थी जी 2.5 रुपए की लूने की गुत्थी होंगी थी अज 28 रुपए की गुत्थी नमक की हुई थी। अस ये गल सरकार की पूछा रहे कि सरकार मंदे ध्याड़े गिनना बंद करे ते डेली वेजरे का हुनर। विपक्ष तो सारे विपक्ष को रियासी विच इत्थे विपक्ष नहीं लब्भा दा, कोई बोलिए राजी नहीं है, कोई गल करिए राजी नहीं है, लीडर जेडे सत्ता वे बैठे थे वो नहीं बोलते ते विपक्ष वाले कुत्थे गए? विपक्ष इस तरीके का डुबे दा तुसें देखिया होना कि तलाऽ दे विच जिसले बरसाती दिनें पानी हुंदा कनेहा पानी हुंदा गाढ़ा पानी हुंदा बरखा बरदियां रौंदियां ते उस तलाऽ दे पानी डुबे दा बंदा महसूस नहीं होता कि मंडू भी डुबी जाए ना पता नहीं चलता कि डुबे दा है जिंदा है या मरे दा है। इस वेले जम्मू कश्मीर के जगह विपक्ष है उन्हें इन्ने बड़े स्कैम किए उन्होंने इन्ने बड़े घोटाले किए अज वो BJP के सामने नजरे कन्नै नज़र मिलाने किते नहीं है। अच्छा। सिर्फ एक डेली वेजरे जगह BJP के सामने लड़ा था जेका अपने मुद्दे खोलिए बैठे था। अज मैं पूछना चाहना NC के कांग्रेस के लीडर ने चाहे वो रियासी के विच बैठे थे जेके लीडर ह्यूमन राइट की गल करते थे अज उन्हें अस गल पूछने खालियां टोपी घुमाना बंद कर दियो। अज तुम जबलन के मुद्दे उपर रियासी के मुद्दे उपर गल करो, डेली वेजर के मुद्दे उपर गल करो, अज तुम KB स्कूल के मुद्दे उपर गल करो, डिग्री कॉलेज के मुद्दे उपर गल करो, अज सड़कें के मुद्दे उपर गल करो, लेकिन कोई नहीं है। अज नहीं लोग आखते डेली वेजर जेडे ने कम नहीं करते ते होर काम ही करते ते तनख्वाह लैने आई जाते दफ्तर ते इत्थे भी उहे सही हुआ काम दे दो ई रिक्शा चला दे तनख्वाह लैने दोवें दफ्तर जाना नहीं। अस ये गल आखने कि पूरी रियासी की एडमिनिस्ट्रेशन पूरा ब्यूरोक्रेट पूरा पत्रकार पूरी रियासी की जनता जानती है कि मैं क्या कम करना और मेरा प्रभाव किस तरीके का या एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव किस तरीके का है। आखना मतलब ये कि ये असें एक एडमिनिस्ट्रेशन की तो जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी के मूँह पर जोरदार तमाचा जड़े दा तमाचा जड़ने का मतलब ये होया कि जम्मू कश्मीर के डेली वेजर कन्नै जेका सुतेला व्यवहार किया गया 7 महीने की स्ट्राइक के दौरान लोगों की एक टाइम पानी दिता गया। तुसें देखा कि नवरात्रा फेस्टिवल शुरू होया नवरात्रे कन्नै रमजान का महीना शुरू होई असें हिंदू मुसलमान का ख्याल रखते हुए अज पूरे शहर के अंदर जाओ 2 वक्त अस पानी देने अस देने डेली वेजर पानी। मैं पूछना चाहना रियासी ब्यूरोक्रेट की और उन्हें लोगों की जेके बड़े पदे के उपर बैठे थे कि आगे तुसें पिछले 7 महीने के लोगों 2 टाइम पानी दिता नहीं दिता। रियासी की जनता नहीं बोली जनता साढ़े कन्नै लेकिन जम्मू कश्मीर वाले रियासी के लीडर बारे जी गल चलती गई इलेक्शन लड़नी है आने वाले टाइम सही गल है रियासी की जनता जो तय करेगी रियासी का पत्रकार बंधु जो तय करेगा तो क्या आखदे इलेक्शन लड़ लैनी तुसें टक्कर देनी इन्हें लीडरें। इलेक्शन लड़ना बड़ा मुद्दा नहीं है सबसे बड़ा मुद्दा है जनता का मुद्दा गरीब आवाम का मुद्दा
इस ब्यूरोक्रेट और इस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखना, इन्हें की बिल्कुल नंगा करना। जेके इन्हें वायदे लोगों ने किए थे ना, उन्हें वायदे में एक वायदा सानू सुनाने लोग, एक वायदा सुनाए। अज नंदा ग्रुप अपना काम करा दा, मंगू शाह का ग्रुप अपना काम करा दा, काबला सिंह का ग्रुप अपना काम करा दा, सरब सिंह का ग्रुप अपना काम करा दा। अज तुम ग्रुप बनाइए चला दो, लीडर कटरे थोड़ी पुजा देन। बड़े शर्म की गल है। गूल अरनासे के लोगों वोट दिते हैं, गुलाबगढ़ मोहर के लोगों वोट दिते हैं। अज बीजेपी उन्हें लोगों की भुली भी दी। अज भारतीय जनता पार्टी ने अखी खोलिए देखना चाहिए कि पूर्व दे भारतीय राजनीति के विषम पितामह अटल जी ने आख्या था कि अपना पुराने कशा पुराना कार्यकर्ता किसी भी तरीके का खोना नहीं चाहिए। नया कार्यकर्ता रूठी जाए नठी जाए आई जाता, लेकिन जेके अपने 40 साल का पुराना कार्यकर्ता है वही असें पेनी नज़र करने निगरानी करनी चाहिए। लेकिन अज भारतीय जनता पार्टी नशे के खवाब के विच डुब्बी दी फेरा दी है और माल कमा दी है। किश माइनिंग वाले कन्नै लगे दे, किश कंपनी वाले कन्नै लगे दे, किश सरकार के नकदी वसूला देन ते डेली वेजर आखा दे तुस असीं पुछा तुस ई रिक्शा चला रहे हो। मोदी साहब चाय बेचकर देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। राहुल कपूर जी मैं दावे के साथ कहूंगा मैं रिक्शा चलाकर जम्मू कश्मीर का रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी का एमएलए बन सकता हूँ। अच्छा, एमएलए बनने के सपने देख रहे हैं आप? मैं सपना नहीं है, हाँ। इसको हकीकत में बदलने का मादा रखते हैं। सपना देख रहे हो एमएलए बनने का? मैं सपने में मैंने कभी दिन में सपने नहीं देखे, कभी मैं रात को सपने नहीं देखता हूँ। मैं हकीकत बता रहा हूँ जो जम्मू कश्मीर की जनता तय करेगी, रियासी की जनता तय करेगी, ना कि भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। हमने 22 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर के जितने भी जनता है उनको पानी देने का एक संकल्प लिया है। पानी 2 सबक दे रहे हैं और ईद के दूसरे दिन रियासी में एक बड़ा प्रोटेस्ट भी होगा। उसके बाद आप देखना है कि पानी 2 टाइम आता है, 3 टाइम आता है या 1 टाइम आता है। क्योंकि आपको कहीं से किसी ने ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढेंगे? देवेंद्र सिंह को आप कहीं भी ढूंढ सकते हैं। फेरे कहाँ लगा रहे हैं आजकल आप? देखिए मेरा फेरा जो है ना, आप ग्राम मोड़ में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, पॉलिटेक्निकल कॉलेज में जाओ, कहीं गरीबशाला में जाओ, कहीं गौशाला में चले जाओ, देवेंद्र सिंह आपको जरूर मिलेगा। ढूंढने से देवेंद्र सिंह नहीं मिलेगा। आज जब आंखें खोलकर देखोगे तो देवेंद्र सिंह आपके सामने खड़ा हो। आंखें बंद करके मैं दिखाई नहीं देता हूँ किसी को, आंखें खोलकर देखो जी, मैं आपके सामने जीता जागता खड़ा हूँ। और रियासी की जनता आपको भली भांति देख रही है, इसमें दो राय की बात नहीं है। और मैं सबसे आपको ये कहूँगा कि राहुल कपूर जी को मैं देख रहा हूँ, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि आप जैसे लोग, इतने मेहनत कशी लोग जो है पहाड़ों के ऊपर जाकर और बड़े बड़े लोगों से आप सवाल पूछते हैं। कभी ये सवाल भी इनसे पूछना, अगर बाबू जगजीवन लाल जी मिलेंगे, वो कहते थे कि मैं पूर्व का मिनिस्टर हूँ, 1982 में मिनिस्टर था। मैं कह रहा हूँ कि 2014 के बाद आपकी मिनिस्ट्री कहाँ गई और आप डेली बेजर के प्रति कहाँ पर छुपे हुए हैं। बाबू जगजीवन लाल की बात करें, अगर जुगल किशोर शर्मा की बात करें, वो कहते थे कि हमने पेड़ पौधे लगाए थे। हम पेड़ पौधे हैं, बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी को पानी डालना चाहिए इनके ऊपर। जुगल किशोर जी कहते हैं जो जम्मू कश्मीर के लीडर रहे हैं। अगर जम्मू से एमएलए रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ कि वो उनको कैबिनेट मिनिस्टर दर्जा दिया था। जो लोग 52 साल एक पार्टी के अंदर है, वो कहते हैं कि वो पार्टी अच्छी नहीं थी। जे लोग सरफरोशी हैं, इन लोगों को जनता के हितों की ध्यान नहीं रखा। अगर जनता के हितों का ध्यान रखा तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। चलिए, तो ये हैं जी देवेंद्र सिंह जी, डेली वेजर्स के नेता हैं, आजकल ई रिक्शा चला रहे हैं और इनका वही कहना है कि जम्मू कश्मीर का प्रशासन डेली वेजर्स की मांगों को जल्द से जल्द माने।